भावना से एक साथ बांधा जा सकता है। विवेकानंद ने पश्चिमी संस्कृति की कमियों और उन्हें दूर करने में भारत के योगदान पर जोर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में बैलेंस बनाया है, उन्हें एक साथ जोड़ा है, इसलिए वो महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से बहुत ज्यादा आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल किया है। भक्ति योग के बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए हम इस किताब को 10 अलग अलग लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भक्ति की परिभाषा। भक्ति योग भगवान को ढूंढने के लिए एक वास्तविक खोज है जो प्रेम से शुरू होती है, प्रेम में जारी रहती है और प्रेम में ही खत्म होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्रेम के पागलपन का हर एक पल हमें अनंत आजादी और खुशी देता है। भक्ति के बारे में बताते हुए नारद कहते हैं कि ये ईश्वर के लिए बहुत ज्यादा प्रेम की स्टेट है। जब मनुष्य इसे पा लेता है तो वो सबसे प्रेम करता है, किसी से गुस्सा नहीं करता, वो हमेशा के लिए तृप्त यानी दिल से खुश और ऐसा हो जाता है मानो उसे सब कुछ मिल गया है। ये प्यार का वो लम्हा है जिस प्यार को किसी भी सांसारिक भाव या अट्रैक्शन के लिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सांसारिक इच्छाएं रहती हैं तब तक इस तरह का प्यार आता ही नहीं है। इस बारे में बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति कर्म से बड़ी है, योग से भी बड़ी है, क्योंकि कर्म या योग किसी चीज के लिए किए जाते हैं, जबकि भक्ति उनके लिए की जाती है जिनका ये सब है, यानी कि ईश्वर, और जिसने उन्हें पा लिया मानो उसने सब कुछ पा लिया। भक्ति के बारे में हमारे संतों ने काफी कुछ बताया है। भक्ति के बारे में लिखने वाले आज के विशेष लेखकों के अलावा व्यास सूत्र, जो कि एक शास्त्र है, ये भी इसका सपोर्ट करता है। ईश्वर के बारे में ज्ञान और प्रेम यानी कि भक्ति में वास्तव में सिर्फ इतना अंतर नहीं है जितना लोग कभी कभी कल्पना करते हैं। अगर हम इस बारे में अच्छे से जाने तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम ईश्वर के बारे में जानने और प्रेम करने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि अंत में वो दोनों ईश्वर को पाने के ही एक बिंदु पर मिलते हैं। भक्ति का एक बड़ा फायदा ये है कि ये जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद में महान और बेहतर अंत तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे नेचुरल तरीका है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके बारे में सही से जानकारी हासिल ना करने पर ये कई बार भयानक कट्टरता में बदल जाता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म में कट्टर दल इस तरह के भक्तों में से एक हैं। हर धर्म या देश के सभी कमजोर और अविकसित दिमागों और लोगों के पास अपने धर्म या देश से प्यार करने का एक ही तरीका है, यानी हर दूसरे से नफरत करना। इसलिए भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी हमें ये सलाह देते हैं कि सच्चे दिल से ईश्वर से प्यार करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्तियों में से एक है। इसलिए हमें इसे ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए बजाय किसी से नफरत करने के। ईश्वर का दर्शन। ईश्वर कौन है? पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया? कौन इसे चलाता है और इसके सभी लोगों को कौन खत्म करता है? इसका जवाब है कि वो ईश्वर है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो पवित्र है, वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे दयालु है और सभी शिक्षकों का शिक्षक है। और सबसे बढ़कर वो ईश्वर ही है जो अपने नेचर से सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये निश्चित रूप से एक ईश्वर की परिभाषा है। यही सच्चे ईश्वर हैं जिन्हें हम अल्लाह, ब्रह्मा या इनविजिबल पावर के नाम से पुकारते हैं। ये हमेशा समझा जाना चाहिए कि अलग अलग भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले व्यक्तिगत भगवान यानी कि राम, कृष्ण, विष्णु आदि ईश्वर के अलग अलग रूप हैं और ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। भगवान के अलग अलग रूप ब्रह्मांड से अलग हैं। ये सब ब्रह्मांड है जो एक पल में किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए ये सभी रूप उनसे प्रेम और पूजा के अलग अलग रूप में है। इसलिए अगर भक्त उन रूपों को एक भगवान या ब्रह्मा के रूप में मानकर पूजा करते हैं तो ये सच्चे ईश्वर को पहचानने और उनकी पूजा करने का ठीक तरीका है, क्योंकि ऐसा करके वो ईश्वर के सच्चे रूप को चुनते हैं, यानी कि ईश्वर ही सबसे महान है। यानी कि उन्हें पूजने के दूसरे रूपों का इस्तेमाल करने से हम ब्रह्मांड को उस मिट्टी या पदार्थ के रूप में मानते हैं जिससे अनगिनत तरह की चीजें बनती हैं, जिसका मतलब है कि मिट्टी से बने होने की वजह से वो सब एक है, लेकिन उनकी बाहरी दिखावट उन्हें अलग बनाती है। उनमें से हर एक के बनने से पहले वो सभी संभावित रूप से मिट्टी में मौजूद थे और इसलिए जाहिर है कि वो काफी हद तक एक जैसे हैं। लेकिन जब वो बनते हैं तब उनका रूप रहता है, और जब तक उनका रूप रहता है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं जिन्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है, जिसका मतलब है कि ईश्वर किसी बिना आकार के एक सच्ची ताकत है जो सबके हैं, सब जगह मौजूद हैं, सबके लिए हैं। वो अच्छाई करने वाले हर इंसान को अच्छा फल देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आध्यात्मिक भावना। भक्ति योग का उद्देश्य। एक भक्त के लिए ईश्वर की सच्चे दिल से भक्ति करना केवल उसकी इच्छा को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा वो उसके लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि ऐसा करते हुए वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा होता है जो बहुत जल्द उसे दिमाग से जुड़ने या सवाल जवाब करने के धुंधले क्षेत्रों से परे ले जाता है।
वो जल्द ही भगवान की दया के जरिए से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां ईश्वर को पाने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना बहुत पीछे रह जाता है, और केवल सच्ची भक्ति और बौद्धिक रूप उन तक पहुंचने वाले रास्ते में आने वाले अंधेरे को उजाले से दूर करते हैं। वो अब ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहस नहीं करता, उसे उनके सच्चे अस्तित्व के बारे में सच्चाई महसूस होने लगती है, और उनके लिए ईश्वर को देखना और ईश्वर को महसूस करना और ईश्वर का आनंद लेना अन्य सभी चीजों से बढ़कर होने लगता है। इसे ही आध्यात्मिक भावना कहते हैं। लेकिन कई लोग जो इस बात को मानते हैं कि केवल वही इंसान के लिए जरूरी है जो इंसान के शरीर को आराम देता है, यहाँ तक कि वो ये मानते हैं कि धर्म, ईश्वर, अनंत काल, आत्मा, इनमें से कोई भी उनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो उन्हें पैसे या शारीरिक आराम नहीं देते हैं। ऐसे में वो सभी चीजें किसी काम की नहीं है जो इंद्रियों को तृप्त करने और भूखों को भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। हर एक मन में उपयोगिता अपनी स्पेशल जरूरत के मुताबिक अलग अलग होती है। इसलिए जो मनुष्य खाने, पीने, संतान पैदा करने और मरने से ऊपर कभी नहीं उठते हैं, उनके लिए एकमात्र फायदा उन चीजों में है जो इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए अगर ऐसे लोग सच्ची आध्यात्मिक भावना को महसूस करना चाहते हैं तो उन्हें इंतजार करना होगा और कई और जन्मों और पुनर्जन्मों से गुजरना होगा, ताकि वो सांसारिक लाभ से कुछ ऊपर उठकर ईश्वर को पाने की जरूरत को महसूस कर सके। लेकिन जिनके लिए सांसारिक जीवन के कुछ समय की जरूरतों की तुलना में आत्मा का हमेशा कल्याण बहुत मायने रखता है, जिसके लिए इंद्रियों की संतुष्टि बच्चों के बिना सोचे समझे खेले जाने वाले खेल की तरह है, उनके लिए ईश्वर और ईश्वर का प्रेम उनकी एकमात्र सबसे पहली और ज्यादा जरूरत है। और यही भक्ति योग का उद्देश्य है कि हम ईश्वर को पाने और सांसारिक जिंदगी को हासिल करने के बीच एक बैलेंस लाइफ जिए। गुरु की आवश्यकता। स्वामी जी कहते हैं कि हर एक आत्मा का परफेक्ट होना तय है और हर एक प्राणी अंत में परफेक्शन की स्थिति को प्राप्त करेगा। और आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे अतीत में किए गए कार्यों और सोचे गए विचारों का परिणाम है, और भविष्य में हम जो कुछ भी होंगे वो उसी का परिणाम होगा जो हम सोचते और करते हैं। लेकिन हमारी ये खासियत जो हमारी मंजिल को आकार देने में रोल प्ले करती है, ये हमें अपने विचारों और कार्यों से बेहतर बनाने के लिए बाहर से मदद लेने के लिए नहीं रोकती है, क्योंकि कई मामलों में ऐसी सहायता बहुत जरूरी होती है, और जब ये आती है तो ये हमारे लिए बड़ी शक्तियों और संभावनाओं को हासिल करने के रास्ते को आसान बना देती है। बेहतर बातें सीखने और उन्हें जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन जागृत होने लगता है, विकास होने लगता है, और मनुष्य अंत में पवित्र और परिपूर्ण, यानी कि हर इच्छा को पूरी कर लेने के बाद अब कोई भी इच्छा ना होने वाला इंसान बन जाता है। और सीखने और इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका भक्ति के साथ साथ जिंदगी के दूसरे भी कई एरियाज में इसी तरह से काम करता है। मतलब हर जगह हम उस बारे में अपने बेस्ट थॉट और एक्शन का इस्तेमाल करके उस बारे में जरूरी चीजें सीखकर उन्हें अपनाते हुए उस फील्ड में बेस्ट मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जिंदगी में गुरु की जरूरत इस तरह होती है, मतलब ईश्वर का पाना हो या जिंदगी में कुछ हासिल करना हो। आकांक्षी और शिक्षक की क्षमता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आकांक्षी और शिक्षक। तो सीखने के लिए इनमें से हम शिक्षक को कैसे जानेंगे? जैसे ये बात सच है कि सूर्य को दिखाई देने के लिए किसी टॉर्च की जरूरत नहीं है, उसे देखने के लिए हमें मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। जब सूरज उगता है तो हम अपने आप इसे जान लेते हैं। और यही बात शिक्षक और उनके ज्ञान देने के तरीके में भी सच है कि जब कोई एक शिक्षक हमारी मदद के लिए आता है तो हमारी आत्मा को ये अपने आप ही पता चल जाता है। एक इंसान को पता चल जाता है कि वो शख्स हमें शिक्षक की तरह सच सिखा रहा है या यूं ही। उसे सच को प्रूव करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उनका ज्ञान अपने आप ये बता देता है कि वो शिक्षक हैं। उनका ज्ञान जो हमारे सबसे अंदर के कोनों में एंटर करता है, और इसके आ जाने से हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये सत्य है। जिन शिक्षकों की बुद्धि और सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह चमकते हैं, वो दुनिया में सबसे महान हैं, और उन्हें मानव जाति के इम्पोर्टेंट हिस्से के जरिए भगवान के रूप में पूजा जाता है। लेकिन हमें इनके मुकाबले इनसे कम नॉलेजेबल लोगों से भी मदद मिल सकती है, जिससे हम जिंदगी में कहीं ना कहीं टीचिंग और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम आकांक्षी कह सकते हैं, और इसलिए हमें दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों से जरूरी बातें सीखनी चाहिए। लेकिन शिक्षक को खुश रखने के लिए जो हमें बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल चीजें, कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे कि उन्हें हमें पढ़ाए जाते समय होती हैं। किसी के जरिए भी स्टूडेंट को कुछ सिखाए जाने के लिए शर्तें जरूरी हैं। पवित्रता, ज्ञान की वास्तविक प्यास और दृढ़ता, मतलब स्टूडेंट की धर्म को सीखने की प्यास और उसे अपनाने की दृढ़ता होनी चाहिए। और शिक्षक को चाहिए कि वो धर्म के बारे में वास्तविक और पवित्र बातें पवित्र तरीके से सिखाएं, क्योंकि ये सच है कि कोई भी पवित्र आत्मा वास्तव में धार्मिक नहीं हो सकती। किसी भी इंसान के धार्मिक होने के लिए विचार, बातों और कर्म में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। जहां तक ज्ञान की प्यास का सवाल है, एक पुराना नियम है कि हम सबको जो चाहिए वो मिलता है, और हम में से किसी को भी उसके सिवा और कुछ नहीं मिल सकता जिस पर हम अपना दिल लगाते हैं या जिसे हम चाहते हैं। धर्म के लिए सीखना और उन्हें अपनाना वास्तव में इतनी आसान बात नहीं है।
इतना आसान नहीं है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। और सिर्फ धार्मिक बातें सुनना या धार्मिक किताबें पढ़ना दिल में धर्म के असली मकसद को पाने के लिए महसूस की जाने वाली सच्ची इच्छा नहीं है, बल्कि इसके लिए अपने आप का बुराई से एक लगातार संघर्ष, एक लगातार लड़ाई और हमें हमारी पिछली अचीवमेंट से बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते रहने चाहिए। जब तक ईश्वर को पाने का, पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए हमारे दिल में बर्निंग डिजायर वास्तव में महसूस ना हो और जीत हासिल ना हो जाए, ये 1 या 2 दिन का, वर्षों का या जीवन का नहीं है। इस संघर्ष को सैकड़ों जन्मों तक चलना पड़ सकता है, क्योंकि सफलता कभी कभी तुरंत मिल सकती है, लेकिन कभी कभी इसमें समय लगता है। इसलिए हमें पेशेंस के साथ मेहनत करते हुए रिजल्ट पाने का इंतजार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही इसमें कितना ही समय लगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो छात्र दृढ़ता की ऐसी भावना के साथ बाहर निकलता है, वो निश्चित रूप से अंत में सफलता को प्राप्त करेगा। अगर आप स्वामी जी की लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप डेली लाइफ ऑफ विवेकानंद को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज को और साथ-साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि इससे पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अवतार शिक्षक और अवतार, जहाँ कहीं ईश्वर का नाम बोला जाता है, वो जगह पवित्र होती है। इसलिए वो इंसान कितने ज्यादा पवित्र होते हैं जो उनका नाम बोलते हैं, और इसलिए हमें सम्मान के साथ उस इंसान के पास जाना चाहिए जिनमें से आध्यात्मिक सत्य हमारे पास आता है। वास्तव में आध्यात्मिक सत्य सीखने वाले ऐसे महान शिक्षक वास्तव में इस दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन दुनिया कभी भी उनके बिना पूरी नहीं थी, ना है और ना रहेगी। वो हमेशा मानव जीवन के सबसे खूबसूरत फूल हैं, जो मानव जीवन को उनके परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं और सिखाते हैं। आध्यात्मिक गुरु ऐसे होते हैं जो बिना किसी पर्सनल लालच के सिर्फ ईश्वर के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं और मदद करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं शिक्षकों को ईश्वर के अवतार शिक्षक या भगवान का अवतार कहा है। भागवत में इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पल संसार इनसे पूरी तरह खाली हो जाता है, वो घोर नरक बन जाता है और अपने विनाश की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने बताया है कि जब तक इस दुनिया में एक भी ईमान वाला, यानी कि खुदा की इबादत करने और सच्चाई की राह पर चलने वाला और दूसरों को इस पर चलने के लिए कहने वाला इंसान इस दुनिया में है, तब तक ये दुनिया अच्छी तरह चलेगी और उनके खत्म होते ही कयामत आ जाएगी। सभी नॉर्मल लोगों की तुलना में इस तरह के हाई और भक्त शिक्षकों का एक और समूह ईश्वर के अवतार के रूप में इस दुनिया में है। वो ऐसे हैं जो अपनी एक इच्छा और कोशिश से दूसरे लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में सोचने और उसे अपनाने के बारे में इंस्पायर करते हैं। उनके मार्गदर्शन में सबसे नीच चरित्र वाला इंसान भी उनके बताए गए आदेश पर अमल करके 1 सेकंड में पवित्र संत बनने के रास्ते पर चल के पवित्र बन सकता है। वो सभी शिक्षकों के शिक्षक हैं और इंसान की शक्ल में ईश्वर का रूप हैं। बिना इनके मार्गदर्शन के हम अच्छी तरह से ईश्वर को नहीं देख सकते। हम उनकी पूजा करने में किसी से मदद नहीं ले सकते, और वास्तव में केवल वो ही हैं जो हमें ईश्वर की सच्ची उपासना करने और उनसे जुड़ने के बारे में सिखाते हैं। इसलिए हमें इनसे आध्यात्मिकता के बारे में सीखना चाहिए। मंत्र, ओम, शब्द और ज्ञान। लेकिन अब हम उन महापुरुषों, महान अवतारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ सिद्ध गुरु, जो शिक्षक जिन्होंने ईश्वर को हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उन पर विचार कर रहे हैं। ये ऐसे शिक्षक होते हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के मकसद से ध्यान करने के लिए जरूरी शब्दों या मंत्रों के जरिए अपने छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि ये मंत्र क्या हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में भारतीय फिलॉसफी के मुताबिक ईश्वर का शब्द और रूप, नाम रूप दोनों ही ईश्वर को महसूस करने की शर्तें हैं। मानव जगत के नाम और रूप के बिना हमारे मन में कुछ भी पाने की बर्निंग डिजायर नहीं आ सकती। जैसे मिट्टी के बारे में जान के उसके रूप को देखकर हम मिट्टी की सभी चीजों की कल्पना कर सकते हैं, उसी तरह ईश्वर के नाम से, मंत्रों से या रूप में जानकर उनकी रूपों को इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम जानकर हम किसी चीज के बड़े रूप के बारे में जान सकते हैं। इसलिए हमें छोटे जगत यानी कि दुनिया या ईश्वर के बारे में हम जितना जानते हैं, उसके जरिए ईश्वर के बड़े रूप के साथ कनेक्ट करना और जानना चाहिए। इसके लिए किसी और के मन में ईश्वर के बारे में बनने वाली पिक्चर्स, उठने वाले विचारों को पहले शब्दों के रूप में और फिर अधिक ठोस रूपों के रूप में देखने की आदत बनानी चाहिए। ओम के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ओम सभी पवित्र शब्दों में से सबसे पवित्र शब्द है। सभी नियमों और रूपों का क्रिएशन ओम से है, जिससे पूरे ब्रह्मांड को बनाया गया माना जा सकता है। हालांकि इस बारे में विचार और शब्द एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड और ईश्वर के बारे में एक ही विचार को बताने के लिए कई वर्ड सिंबल हो सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि विशेष शब्द ओम वो शब्द है।
जो पूरे ब्रह्मांड को एक ही शब्द में रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमें ईश्वर को याद करने और उन्हें महसूस करने के लिए शब्दों जैसे ओम और अपने धर्म के मुताबिक ईश्वर को याद करने के सबसे अच्छे शब्दों और मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और ध्यान या इबादत के जरिए ईश्वर के रूप को इमेजिन करके उनसे जुड़ना चाहिए। मूर्ति या तस्वीर की पूजा। इस अध्याय में हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मूर्तियों की पूजा या भगवान के सब्स्टिट्यूट के रूप में किसी भी अच्छी चीज या तस्वीर की पूजा, मतलब निराकार ईश्वर के सिंबल के जरिए पूजा करना। ये क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। भक्ति के इस तरीके में भक्त मन को भक्ति के साथ जोड़ते हैं। जो ब्रह्मांड नहीं है उसे ब्रह्मांड मान लेते हैं। इस बारे में भगवान रामानुज कहते हैं कि मन से ब्रह्मांड की या मन की ईश्वर के रूप में पूजा करें, क्योंकि पूजा करने का यह आंतरिक तरीका है। इसे हम निराकार ईश्वर की पूजा करना कहते हैं। और ब्रह्मा के रूप में आकाश या दिखाई देने वाली तस्वीर या किसी सिंबल की पूजा करना ईश्वर की पूजा करने का प्रतीकात्मक तरीका है। इस बारे में शंकर जी कहते हैं कि मन ईश्वर का एक अंदर का प्रतीक है, आकाश बाहर है और दोनों की भगवान के विकल्प के रूप में पूजा की जानी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि इसी तरह सूर्य ब्रह्मा है, क्योंकि ये उनकी आज्ञा से उगता और ढलता है। लेकिन कई बार वो चीजें जिनकी ब्रह्मा के नाम ये सिंबल के रूप में पूजा की जाती है, जरूरी जानकारी ना होने की वजह से इस तरह के सिंबल्स की पूजा करने वालों के मन में पूजा करने के इस तरीके को लेकर शक पैदा हो सकता है। इसलिए इसे दूर करने और इस बारे में क्लैरिटी के लिए हमें शब्द के सिंबल के बारे में अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। सिंबल शब्द का मतलब है सिंबल के जरिए ईश्वर की तरफ जाना और सिंबल की पूजा करना। इसी तरह किसी चीज की पूजा करना जो ईश्वर का एक सब्स्टिट्यूट है, वो एक या ज्यादा मामलों में ब्रह्मा की तरह हो सकता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा या ईश्वर नहीं है। सिंबल पूजा के बारे में शास्त्रों, पुराणों और तंत्रों में और भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इस तरह की सिंबल पूजा में पितृ पूजा यानी कि तस्वीर की पूजा और देव पूजा यानी कि मूर्ति पूजा, इसके सभी अलग अलग रूपों को शामिल किया जा सकता है। और फाइनली इसके बारे में स्वामी जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें ईश्वर के निराकार रूप को मानते हुए उनकी पूजा निराकार या किसी सिंबल के जरिए करनी चाहिए। इसके अलावा ईश्वर और सिंबल को अलग करके किसी भी सिंबल की पूजा करना ठीक नहीं है। चुना हुआ आइडल। अगली बात जिस पर हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है जिसे हम वफादारी और निष्ठा के साथ भक्ति के रूप में जानते हैं। जो इंसान एक भक्त बनने की इच्छा रखता है उसे पता होना चाहिए कि ईश्वर के बारे में इतने सारे अलग अलग विचार कितने तरीके के हैं। उसे पता होना चाहिए कि अलग अलग धर्मों के सभी अलग अलग ग्रुप्स एक ही भगवान की महिमा के अलग अलग रूप हैं। ईश्वर के कितने सारे नाम हैं, वो उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं और फिर भी ईश्वर इन सभी अलग अलग तरीकों के जरिए से भी उपासना या पूजा इबादत करने वाले तक पहुंचते हैं। ईश्वर की अपने रूप में पूजा या इबादत करते हुए भक्त को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म या ईश्वर से नफरत ना करे और उनके बारे में किसी और से अपशब्द भी ना सुने। अगर कोई ऐसा करता है उन्हें प्यार से ऐसा ना करने के बारे में समझाइए। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हर कोई अपने धर्म में बताए गए ईश्वर के सच्चे और अच्छे रूप और उन्हें पाने के तरीकों को ईमानदारी और निष्ठा से फॉलो करते हुए निराकार ईश्वर की पूजा करें और दूसरे धर्मों के तौर तरीकों के लिए भी भाईचारा और दयालुता बनाए रखें। किसी भी धार्मिक बेस पर नफरत ना करें, क्योंकि ईश्वर हर उस इंसान को पसंद करते हैं जो नेकी या अच्छाई करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और ईश्वर जिनकी हम सब पूजा या इबादत करते हैं वो ऐसा चाहते हैं और करते हैं। तो हमें भी इस बात को मानना चाहिए कि लोगों के लिए अच्छाई करने वालों के लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तरीके और साधन। इस अध्याय में हम ईश्वर की पूजा करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। भक्ति योग के तरीकों और साधनों के बारे में जब हम वेदांत सूत्रों पर स्वामी रामानुज के भाषण में पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति, समझदारी, उन्हें पाने की इच्छा, धार्मिक और अच्छे कामों को करने, पवित्र रहने, ज्यादा शक्ति और खुशी पाने से होती है। रामानुज के अनुसार जैसे भोजन 3 कारणों से अशुद्ध हो जाते हैं, भोजन के नेचर से, जैसे कि लहसुन आदि के मामले में होता है, दुष्ट और शापित लोगों के भोजन को खाने के कारण, और शारीरिक अशुद्धियों से, जैसे कि गंदगी या बाल आदि के भोजन में चले जाने से। इसी तरह हम भी तब तक सच्चे और पवित्र होते हैं जब तक हम धार्मिक या गंदा काम ना करें। इस तरह के इंसान ना बने और इस तरह के विचारों से बने। मतलब ईश्वर को पाने के लिए हमें पूजा के साथ साथ अच्छाई के विचार सोचने, अच्छाई के काम करने और समझदारी से अपने कर्म को निभाने, अच्छे लोगों की संगत करने, पवित्र या साफ रहने और अपने और लोगों की जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने के इरादे से कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये सब भक्ति के रूप हैं। तो दोस्तों, हमने भक्ति, ईश्वर, उनकी पूजा, धर्म और गुरु के बारे में बात की। हम आशा करते हैं आपने भक्ति और धर्म के बारे में महापुरुष स्वामी विवेकानंद के उच्च विचारों की कुछ बातें सीखी होंगी। अब उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और लोगों के साथ मिलकर चलने वाली बनाएं। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं
कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।